हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। वो राग जिससे पेड़ में फूल खिल गए। ठीक है, वो राग जिससे पेड़ में फूल खिल गए। ब्लूम मतलब होता है खिल जाना, फूल खिल जाना या उग जाना। ठीक है, और एसेज मतलब राग। ठीक है, एसेज मतलब राग और ब्लूम मतलब होता है फूल खिल जाना। ठीक, तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पैट डॉग। दिस इज अ स्टोरी अबाउट, यह स्टोरी है किसके बारे में? एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती ओल्ड कपल, बूढ़े युगल की, एंड देयर पैट डॉग और उनके पालतू कुत्ते की। ठीक है, पैट मतलब होता है पालतू और कपल मतलब होता है युगल यानी जोड़ा। ठीक है, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो यह स्टोरी जो है वह एक ईमानदार, मेहनती, बूढ़े युगल का है, कपल का है, जोड़ी का है और उनके कुत्ते का है। ठीक है, उनके पालतू कुत्ते का है ये स्टोरी। द नेबर आर ट्रबलसम, उनके जो पड़ोसी थे वह परेशान करने वाले हैं। ठीक है, उनके पड़ोसी क्या है? परेशान करने वाले। किनके पड़ोसी? उन उसे ओल्ड कपल के। ठीक है, उस बूढ़े दंपति के जो पड़ोसी हैं वह क्या है? परेशान करने वाले। ट्रबल सम मतलब परेशान करने वाले। ठीक है, नेबर मतलब पड़ोसी। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो कुत्ता था वह उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, उस डॉग की जो स्पिरिट है, आत्मा है, gives solace and support to his master। तो उसकी जो आत्मा है, उस कुत्ते की जो आत्मा है वह उस बूढ़े अपने मालिक को क्या करती है? सांत्वना देती है। सॉलेक मतलब होता है सांत्वना देना। ठीक है, और सपोर्ट, और उसे सपोर्ट करती है। इन एन एक्सपेक्ट इन इन एन एक्सपेक्टेड वेज, एक ऐसे तरीके से जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। इस तरीके से वह क्या करता है? अपने मालिक की को सपोर्ट करता है, उसको सांत्वना देता है। ठीक है, यानी इस स्टोरी में क्या है? यह स्टोरी है जो बूढ़े दंपति के बारे में है, उसके कुत्ते के बारे में है और उनके जो पड़ोसी हैं वह परेशान करने वाले हैं। और एक बार क्या होता है? डॉग की मृत्यु हो जाती है, दुखद मृत्यु हो जाती है और जो डॉग की आत्मा है वह उनको क्या करती है? सपोर्ट करती है अपने मालिक को, और इस तरीके से सपोर्ट करती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक, इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने अच्छे दिनों में, ऑफ द डेमियोस मतलब होता है जापान के धनी जमींदार। जब जापान के जो धनी जमींदार का समय था, उन पुराने दिनों में, देयर लिव्स एन ओल्ड कपल, बूढ़े दंपति रहते थे। वहाँ बूढ़े दंपति रहते थे। हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, उनका जो कुत्ता था वह, उनका जो छोटा सा कुत्ता था पालतू, वह था उनका ओनली। ठीक है, सिर्फ एकमात्र उनके पास क्या था? उनका एक छोटा सा डॉग था पालतू। हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई बच्चा न होने के कारण, दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, उनका कोई बच्चा न होने के कारण वे उसको इतना प्यार करते थे मानो कि वह उनका बेबी हो, उनका ही बच्चा हो। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो एज तो मतलब होता है मानो। ठीक है, हैविंग नो चिल्ड्रन यानी कोई बच्चा न होने के कारण। ठीक है, कोई बच्चा न होने के कारण वो अपने उस पालतू डॉग को ही एज अ अपना बेबी समझते थे। ठीक है, इस तरीके से उसको प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैब, तो जो ओल्ड डेम थी यानी ओल्ड वुमेन थी, वो डेम एक जापान शब्द है जिसको क्या बोलते हैं? वुमेन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, वुमेन के डेम जो है वह जापान का शब्द है जिसकी मीनिंग है वुमेन। ठीक है, उसी तरह डेमियस मतलब जापान के धनी जमींदार। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो कि जापान के वर्ड होंगे। ठीक है, तो उनकी मीनिंग हम यहाँ पे समझाते चलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो द ओल्ड डेम, उस बूढ़ी वुमेन, उस बूढ़ी औरत ने मेड इट अ कुशन, एक कुशन बनाया ऑफ ब्लू क्राफ्ट, एक मखमल का, नीले मखमल का एक कुशन बनाया, एक तकिया बनाया, किसके लिए? एंड एट मील टाइम मिको, मिको के लिए। मिको कौन है? मिको उनका छोटा सा डॉग है, ठीक है, उनका छोटा सा पालतू डॉग का नाम क्या है? मिको है। तो मिको के लिए उन्होंने क्या बनाया? एक ब्लू मखमल कलर का, नीले कलर का मखमल का कुशन बनाया। फॉर दैट वो एंड इट मील टाइम मिको, और मील टाइम में यानी कि मील टाइम में, एंड एट मील टाइम, और मील टाइम में मिको, फॉर दैट वॉज एट नेम, जो मिको जिसका नाम था, ठीक है, उस डॉग का नाम था, वुड सिट ऑन इट, वह इस पर बैठता था, एज संक एज दे एनी कैट, इस तरीके से जैसे कि आराम तलब, ठीक है, आराम से, यानी इस तरीके से बैठता है, कंफर्टेबली बैठता है, जैसे कि कैट बैठती है, ठीक है, उसे मखमल में, उसे कुशन में, ठीक है, मखमल के कुशन में वह इस प्रकार से कंफर्टेबली बैठता है। तो यहाँ पे स्नग, स्नग मतलब होता है कंफर्टेबली बैठना, ठीक है। द काइंड पीपुल फैट द पेट विथ द काइंड पीपुल fed the pet with tidbits of fish from their on chopsticks। तो वह जो काइंड पीपुल हैं, वह दयालु लोग हैं, फैट द पैट, उस जानवर को, उस पैट पालतू को खिलाते थे, विथ टिबिट्स, एक निवाला, विथ निवाला ऑफ फिश, फिश का निवाला यानी फिश का टुकड़ा, इस तरीके से उसके जो मालिक थे वह खिलाते थे, देयर ऑन चॉपस्टिक, अपने ही चम्मच से, अपनी ही चॉपस्टिक से, ठीक है, चॉपस्टिक जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या खिलाते थे? वह लोग अपने पालतू जानवर को, अपने पालतू कुत्ते को फिश खिलाते थे, ठीक है। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और जो राइस थी, चावल था, वो बॉयल चावल था, इट वांटेड, वह खिलाते थे जितना कि वह चाहता था, ठीक है, इट वांटेड, जितना वह चाहता था उतना वह उसको राइस खिलाते थे, चावल खिलाते थे, और क्या खिलाते थे? फिश खिलाते थे, ठीक है। Thus treated the dumb creature, loved it, protectors like a being with a soul। तो जो दस ट्रीटेड, इस तरीके से के व्यवहार से, ठीक है, दस ट्रीटेड मतलब होता है व्यवहार करना। तो इस व्यवहार से, इस तरीके के व्यवहार से, द डम क्रेचर, वह गूंगा प्राणी, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर, अपने प्रोटेक्टर के लिए, अपने मालिक, अपने रक्षक को इस तरीके से प्यार करने लगा, लाइक अ बीइंग विथ अ सोल, एक प्रकार से इंसानियत की तरह, ठीक है, जिस तरीके से इंसान करता है, इंसान एक दूसरे को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव को, अपने जो उनके सगे संबंधी हैं उनको प्यार करते हैं, उसी तरीके से वह अपने मालिक को करने लगा था, अपने रक्षक को, प्रोटेक्टर्स मतलब रक्षक यानी मालिक को, इस तरीके से प्यार करने लगा था वह गूंगा क्रेचर। डम मतलब होता है गूंगा, क्रेचर मतलब प्राणी, ठीक है। डैमियस मतलब इन 19th सेंचुरी जापान वेल्थी एंड ओनर्स, ठीक है, जो कि 1900 सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में जापान में जो वेल्थी लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, अमीर जमींदार, उन्हीं को कहते हैं डायमियस, ठीक है। संग, संग मतलब होता है कंफर्टेबली, ठीक है, आराम तलब। बी ए बीइंग विथ अ सोल, यानी लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन, इस तरीके से जैसे कि वह इमोशन, अपने इमोशन को शो करते हो, ठीक है, लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, एक प्रकार से मानवीय बच्चे की तरह, ठीक है। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड आदमी था, राइस फार्मर यानी चावल का किसान होने के कारण, वेंट डेली, रोज जाता था, विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स,
अपने फावड़े को लेकर, अपनी कुदाल और फावड़े को लेकर खेतों में जाता था। ठीक है, यानी वह आदमी, जो बूढ़ा आदमी था, वह चावल का किसान होने के कारण वह डेली अपना फावड़ा और अपना कुदाल लेकर खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंडो सामा, यानी वर्किंग हार्ड, मेहनत, कड़ी मेहनत। ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग से, सुबह से वह कड़ी मेहनत करता था, अंटिल, जब तक कि ओ टेंडो सामा, ओ टेंडो सामा मतलब एज द सन इज कॉल्ड। इसको जापान में सन, सूरज के लिए क्या यूज किया जाता है, ओ टेंडो सामा। ठीक है, सूरज, सूर्य के लिए, सन के लिए यूज किया जाता है। तो जब तक कि सूर्य जो है वह हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे चला नहीं जाता, यानी अस्त नहीं हो जाता, तब तक क्या करता था, वह वर्क करता था, हार्ड वर्क करता था अपनी खेतों में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी मीनिंग है। बीइंग अ राइस फार्मर मतलब किसान, चावल की खेती करने वाले किसान होने के कारण। ठीक है, हो मतलब होता है कुदाल, और स्पेड मतलब होता है फावड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम, हमेशा, हर, प्रत्येक दिन वह जो डॉग था, वह जो कुत्ता था, फॉलोड हिम, वह उसको फॉलो करता था, उसको, उसका पीछा करता था, टू वर्क, जब वह खेतों पर जाता था। ठीक है, वर्क यानी खेत पर, काम पर जब भी जाता था वह, तो वह प्रत्येक दिन उसका कुत्ता उसको फॉलो करता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, वह उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। हार्मिंग मतलब नुकसान। ठीक है, वह नुकसान नहीं पहुंचाता था। द वाइट हेरोन्स, उन सफेद बगुलों को, दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप, जो उसके पैरों के नीचे चलते थे। ठीक है, उसके पैरों के नीचे चलते थे, ऑफ द वो ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के फुट स्टेप पे, यानी पैरों के नीचे चलते थे। टू पिक अप द वर्म्स, कीड़ों को पकड़ने के लिए उन बगुलों को भी वह नुकसान नहीं पहुंचाता था। ठीक है, यानी कि जब वह अपने मालिक के साथ डेली काम पर जाता था, उनके, उसका पीछा पीछा करते करते, तो जब वह उसके साथ जा रहा होता था, तो वह बगुलों को, जो कि उस आदमी के पैरों पर चलते थे, उनको भी वह नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो कुत्ता। ठीक है, for the old fellow was patient and kind to everything that had life. For the old fellow, और वह बूढ़ा आदमी, ठीक है, वह बूढ़ा आदमी, फेलो मतलब यहाँ पे मैन, मैन कह सकते हैं। तो वह बूढ़ा आदमी वॉज पेशेंट, धैर्यवान था, एंड काइंड और दयालु था, टू एवरीथिंग, हर चीज के लिए, दैट हैड लाइफ, जिस पर भी जीवन है, यानी जिस पर भी जीवन है उसके लिए वह काइंड था, और क्या था, पेशेंट यानी धैर्यवान था और दयालु था। एंड ऑफन टर्न अप टू सूप ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वह अक्सर उड़ेल देता था, हटा देता था, टर्न अप मतलब हटा देना। ठीक है, मोड़ देना। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है सरफेस, जमीन की जो सतह होती है उसको शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। ऑन पर्पज, उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, चिड़ियाओं के खाने के लिए, चिड़ियाओं को खाना देने के लिए वह क्या करता था, उस मिट्टी को उड़ेल देता था, ताकि वहां से जो है वह कुछ खा सकें, जो कीड़े वीड़े होते हैं, बर्ड्स, उनको खा सकें, इसके लिए वो क्या करता था, मिट्टी को उड़ेल देता था, खोद देता था। ठीक है, मिट्टी यानी सरफेस को, यानी जमीन का जो सतह है उसको खरोंच कर उल्टा कर देता था, ताकि वह क्या कर सके, वह कीड़े खा सके। कौन, चिड़िया, कौन, चिड़िया। ठीक है, वन डे द डॉग कम रनिंग टू हिम, एक दिन क्या हुआ, एक दिन वह कुत्ता रनिंग टू हिम, दौड़ता हुआ आया उसके पास, पुटिंग हिज पॉ against his leg and motioning with his head to some spot behind, तो his paw, अपने पंजों को, against the
हिज लेग, उसके पैरों के अगेंस्ट, यानी उसके पैरों के सहारे वह पंजे खड़ा हो जाता था अपने पंजों में। मोशनिंग विथ हिम हैड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और मोशन करता था, इशारा करता था, मोशनिंग, ठीक है, इशारा करता था विथ हिज हैड, अपने सर से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, उस जगह के लिए, वो जो कि पीछे थी, ठीक है, अभी पीछे की उस जगह के लिए क्या करता था, इशारा करता था, करता है, करता The old man at first thought his pet was only playing and did not mind to it. पहले तो उस आदमी ने सोचा कि शायद उसका जो कुत्ता है वह उसके साथ खेल रहा है, ठीक है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और इसकी उसने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। बट द डॉग केप्ट ऑन वीइंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम फॉर सम मिनट, और बट द डॉग केप्ट, और वह लेकिन वह कुत्ता ऑन विंग, दबी आवाज में, और रनिंग, और दौड़ता हुआ, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे, फॉर सम मिनट, कुछ मिनट तक क्या करता रहा, वह दौड़ता रहा, आगे पीछे दबी आवाज निकालता रहा, इस तरीके से वह करता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, उसके बाद उस आदमी ने उस कुत्ते को फॉलो किया, अ फ्यू यार्ड, कुछ दूरी पर, टू द प्लेस, उस जगह पर, वेर, जहाँ जहाँ द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग, जहाँ वह जानवर शुरू कर रहा था, क्या कर रहा था, खरोचना, ठीक है, खरोचना, स्क्रैचिंग मतलब खरोचना, ठीक है, वहाँ उसका पीछा किया उस आदमी ने। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, थिंकिंग इट, सोचते हुए कि वॉज, यह हो सकता है, इट वॉज पॉसिबल, हो सकता है, अ बरीड बोन, वहाँ कुछ हड्डी दबी हो, और बिट ऑफ फिश, और फिश का टुकड़ा दबा हो, या तो हो सकता है वहाँ हड्डी हो, या तो वहाँ कोई फिश का टुकड़ा हो, ठीक है, वह ऐसा सोच रहा था, शायद इसीलिए यह एनिमल, यह जानवर जो है वह खरोच रहा है, उसी के लिए वह इशारे कर रहा है उसको, यह सोचा किसने, वो बुढ़े आदमी ने, ठीक है। फिर क्या होता है, द ओल्ड मैन, वह आदमी, स्टक हिज हो इन द अर्थ, उस आदमी ने मारा, ठीक है, हिज हो, अपने कुदाल से, इन द अर्थ, उस जमीन पर कुदाल से मारा। व्हेन लो, अचानक से, ठीक है, तभी अचानक से, अ पील ऑफ गोल्ड ग्लैम्ड बिफोर हिम, तभी अचानक से सोने का एक ढेर, ठीक है, चमकने लगा, बिफोर हिम, उसके सामने, ठीक है, उसके सामने एक सोने का जो ढेर है, पील ऑफ गोल्ड मतलब सोने का ढेर, ठीक है, क्लैम्ड मतलब चमकना, तो अचानक से उसके सामने सोने का ढेर चमक जाता है, ठीक है। Thus, in an hour, the old couple were made rich. Thus, इसी तरह, in an hour, एक ही घंटे में, the old couple, वह बूढ़ा दंपति, were made rich, अमीर हो गए, ठीक है, अमीर हो गए थे, वह बूढ़े आदमी, ठीक है, एक ही घंटे में। द गुड सोल्स ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड, उस प्यारे, उस अच्छे दंपति, यानी सोल, यानी उन व्यक्तियों ने, अच्छी आत्माओं ने, ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, ठीक है, ब्रॉट मतलब खरीदना, बाई की सेकेंड फॉर्म है, अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। मेड द फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए, दावत के लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के दावत के लिए उन्होंने क्या खरीदा, एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उन्होंने दिया, देयर पुअर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को क्या, दावत, पार्टी दी, ठीक है, प्लेंटीफुली मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है, अपने पुअर नेबर, गरीब पड़ोसियों को उन्होंने क्या दी, दावत दी, अपने फ्रेंड्स को दी, ठीक है। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक कि कुत्ते का सवाल है, दे पैटेड हिम, उन्होंने उसको इतना प्यार किया, टिल देन नीटली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस, इतनी दयालुता पूर्ण, इतना अधिक प्रेम किया उन्होंने कि मतलब एकदम से उनको उसका हृदय गदगद हो गया, ठीक है, यानी वह इतना खुश हो गया। नियरली स्मूदर
मतलब होता है इतना अधिक प्रेम करना कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इतना प्रेम किया उन्होंने कि उसको एकदम से इतना जकड़ लिया, गले लगा लिया और वह खुश हो गया। ठीक है, खुशी से प्रफुल्लित हो गया एक प्रकार से। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इससे पहले के चैप्टर देखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं इसके पहले के चैप्टर। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। इससे आगे हम फिर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।